इस बार जो है बहुत अधिक टेम्परेचर डाउन चल रहा है और लगातार टेम्परेचर अभी डाउन ही है। तो ऐसे टेम्परेचर जब डाउन होता है तो होता क्या है कि इस टाइम पर पाला पड़ता है, और रात में जब पाला पड़ता है तो हमारी जो खेत में फसल खड़ी होती है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर हम गेहूं की फसल को छोड़ दें तो दूसरी फसलों पर पाले का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि गेहूं की फसल पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लगातार अगर पाला पड़ता है तो गेहूं की फसल को भी नुकसान होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गेहूं की फसल पर पाले का असर नहीं होता, नुकसान नहीं होता, ये अलग की बात है, थोड़ा बहुत कम होता है। अब किसान भाइयों, जो हमारे खेत में फसल खड़ी हैं, अगर पाला गिर रहा है तो नुकसान भी होगा, तो नुकसान से बचाने के हमको उपाय भी करने पड़ेंगे। तो कौन से उपाय हम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी पे बात कर रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, जो हमारे खेत में फसल खड़ी होती हैं उनमें अगर हम पाले से बचाव की बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसी दवाएं या केमिकल नहीं बने हैं जो हमारी फसल पे स्प्रे कर देने पर पाले से बचाव हो जाएगा। तो इसलिए अगर पाला लगातार पड़ रहा है तो हमको जो रेगुलर देसी तरीके हैं, जो बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज यूज करते चले आए हैं, उन्हीं तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा और उन्हीं से अपना करके हम पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत लेट कर देते हैं तो कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे सब्जी वर्गीय फसलें, गोभी रख लो, टमाटर रख लो, इन फसल आलू है, इन पर पाले का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और बहुत जल्दी फसल पाले से प्रभावित हो जाती है। सरसों की फसल भी पाले से काफ़ी अधिक जल्दी प्रभावित होती है। लेकिन गेहूं की बात करें तो गेहूं में अगर थोड़ा बहुत पाला पड़ता है तो सहन कर लेता है, कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। लेकिन लगातार अगर पाला पड़ता है तो होता क्या है कि पत्तियों पर जो पाला जमा हो जाता है उससे गेहूं की फसल को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम गेहूं में ज़्यादा उपाय नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहता हूं किसान भाइयों, अगर लगातार पाला गिर रहा है तो आपको सभी फसलें जो भी खेत में खड़ी हुई हैं सब पर आपको इस जो देसी तरीके हैं इनको ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर हम आपको पीछे पलट कर दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो गन्ना लगा हुआ है, अब पाला लगातार पड़ा है तो पाले से देखो गन्ने में अगौला बिल्कुल गायब हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि पाले से फसल को नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है। तो हमें देसी तरीके जो भी हैं, जो भी तरीके हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसको आप अपना सकते हो। कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिनको आप बहुत बड़े खेत में, बहुत बड़े एरिया में नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको आप चाहे कितना बड़ा आपका खेत हो आप आसानी से कर सकते हो। तो यदि हम पहले तरीके की बात करें तो देखिए, जो राख होती है, अब हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो गांव में अक्सर जो है सुबह ठंड से बचाव के लिए आग जलाते हैं। तो आग जलाते हैं तो राख एकत्र हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। उसको अपने लहसुन की फसल हो गई, आलू की फसल हो गई, गोभी जो लगा रखी हैं, इन फसलों में आप आसानी से डाल सकते हो। इससे पाले का असर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और राख डालने का एक फ़ायदा और भी है, ये खाद का भी काम करती है, क्योंकि ये कार्बन होता है इसमें। तो ये पाले से तो आपकी फसल को बचाएगी, साथ में जो है सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपकी फसल में ये जो है उर्वरक का भी काम करती है। तो देखो, थोड़ा बहुत एरिया जैसे लहसुन यदि आप थोड़ा बहुत कर रहे हो, 1-2 बिस्वा 4 बिस्वा में कर रहे हो तो राख आसानी से डाल सकते हो। लेकिन बहुत बड़े एरिया में कर रहे हो तो राख इतनी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगी और आप यूज भी नहीं कर पाओगे। हमारे वहाँ चीनी मिल में जो है वो भी राख देते हैं, लेकिन वो क्या होती है, राख गीली होती है तो उसको हम डायरेक्ट अपने खेत में डाल नहीं सकते हैं, हम मिट्टी में ही मिलाते हैं। तो अगर हम उसको सुखाएं, सुखाने के बाद प्रोसेस करें, उसको डालें खेत में तो किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा लेबर आदि का खर्चा बढ़ जाएगा, तो इतना ज़्यादा किसान करते नहीं। आप अगर करना चाहते हो, मिल से आपको चीनी मिल से राख मिल रही है तो उसको ला करके अपनी फसलों में डाल सकते हो। इससे काफ़ी हद तक पाले से बचाव कर पाओगे। और उर्वरक का तो काम करते ही, कार्बन होता है तो इसलिए उर्वरक के रूप में भी काम करते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि राख के क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहते हो, कमेंट में बताइएगा, हम उस पर अलग से भी वीडियो बना देंगे। अब जो राख का है फार्मूला, वो बहुत बड़े क्षेत्र में जैसा मैंने बताया है आप नहीं कर सकते। तो दूसरे जो तरीके हैं वो क्या हैं? देखिए, दूसरे तरीके में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गेहूँ है। वैसे तो गेहूँ में जब नमी की
कमी होती है, जब सिंचाई का टाइम होता है तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन अगर लगातार पाला गिर रहा है तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो छोटा छोटा अभी गेहूँ है और इसमें सिंचाई कर दी गई। सिंचाई करने से जो खेत में पर्याप्त नमी होती है इससे वाष्पोत्सर्जन होता है, और जब वाष्प निकलती है इससे तो पाला जो है वो रात में जैसे जो पड़ता है तो जमा नहीं हो पाता है और धुल जाता है। अब जब पाला धुल जाता है तो पाले का असर आपकी फसल पर नहीं होगा। अब चाहे गेहूं की फसल हो, आपकी सरसों की फसल हो, आलू की फसल हो, या जो भी फसलें आपने लगा रखी है इस टाइम पर, कोई सब्जी वाली गोभी आदि लगा रखी है, जो भी फसल लगा रखी है तो उसमें आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। क्या होता है, टेम्परेचर जो डाउन होता है वो टेम्परेचर डाउन भी आपके खेत का इतना ज़्यादा नहीं होगा, और जब टेम्परेचर कम डाउन होगा तो पाला आपके खेत में जमा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखते हो कि अगर पाला पड़ता है और सिंचाई नहीं की तो इस प्रकार से पत्तियों पर पाला जब जमा हो जाता है तो पत्तियाँ पीली पड़ जाती है और सड़ना चालू हो जाती हैं। अगर सब्जी वर्गी फसलें हैं, चौड़ी पत्ते वाली कोई फसल है तो उस पर इसका ज़्यादा असर रहता है। इसलिए जो सरसों की फसल है, आलू की फसल है, गोभी की फसल है, इस पर पाला का अटैक ज़्यादा होता है। तो सिंचाई में आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, सिंचाई जब आप करें इस टाइम पर तो कोशिश करें कि रात के टाइम करें, शाम के टाइम करें, जिससे रात में पानी भरा रहेगा। और खेत में जब पानी भरा रहेगा तो 4 डिग्री से जो टेम्परेचर है वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री रहता है। तो 4 डिग्री से जब टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा तो पाले का असर कम होगा। टमाटर की फसल में तो उसमें नालियाँ जो आप बनाते हो नालियों में चला सकते हो, आलू की फसल में नालियों में चला सकते हो। सरसों की फसल में थोड़ा ये रहता है कि अगर आप ज़्यादा पानी लगा देते हो तो सरसों सूखने का डर बना रहता है, इसलिए उसमें हल्की सिंचाई करो और आवश्यकता पड़े तो फिर से आप सिंचाई फिर कर सकते हो, जिससे पाले से फसल आपकी बची रहेगी। बाकी गेहूँ में भी आपको बहुत अधिक गहरी सिंचाई नहीं करना, हल्की सिंचाई करना है। तो अलग अलग फसलों के हिसाब से, अब जैसे गेहूं में आपने हल्की सिंचाई कर दी और 8-10 दिन के बाद भी अगर पाला पड़ रहा है तो फिर से आप रिपीट सिंचाई कर सकते हो, जिससे खेत में नमी बनी रहेगी और पाले का प्रभाव आपकी फसल पर नहीं होने वाला है। तीसरा एक और दोस्तों तरीका है, उसको भी अपना सकते हो। हालांकि उस तरीके को अगर कहें तो थोड़ा मुश्किल है, ये दोनों तरीक़ों से वो तरीका थोड़ा मुश्किल है, इसलिए किसान भाई अपनाते नहीं हैं। देखिए आपको इस तरीके में करना क्या, तीसरे तरीके में रहता है, जैसे ये आप खेत देख रहे हो तो इसके मेड़ के चारों तरफ रात में जा कर के और खेत के चारों तरफ धुआं कर देना है। जब खेत के चारों तरफ आप धुआं कर दोगे तो इससे क्या होगा कि आसपास का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पाला जो है आपके फसल को प्रभावित नहीं करेगा, नुकसान नहीं होगा। यानी खेत में जो पाला जमा हो जाता है वो आपके खेत में नहीं जमा होगा। ये थोड़ा मुश्किल भरा टास्क है, रात में करना एक तो मुश्किल है, और लंबे खेत हैं तो लंबे खेत में चारों तरफ धुआं करना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। तो इसको भी अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा जो उपाय इन तीनों में से कहा जाए तो सबसे बेटर उपाय है सिंचाई करना। सिंचाई आप कर दीजिए, हल्की सिंचाई करो, जब आवश्यकता फिर से पड़े तो फिर से सिंचाई कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।